सारे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम डिस्टेंस वॉइस नरेशन आपको 5 से पूरी रात आज चलेगा जितना हो सकता है, और ESPD हम यहाँ तक कंप्लीट कराए थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से बता देते हैं आपका 76 आपका जो है आपका गणतंत्र दिवस में आपका जो है आपका कौन थे आपका मुख्य अतिथि 2025 का प्रभुत्व सुब्रतो जो है इंडोनेशिया के जो आपको राष्ट्रपति आ चुके हैं। और एक बार वीडियो को सभी लोग जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार लाइक करके शेयर करते जाइएगा। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या था, तो स्वर्णिम भारत आपका विरासत का और विकास था। सबसे झांकी आपको उत्तर प्रदेश की झांकी थी आपको जो महाकुंभ 2025 का विकास विरासत और विकास इसका जो थीम था। मुख्य अतिथि जो आपका गणतंत्र 2024 के फ्रांस का आपका राष्ट्रपति ये आपके इमैनुअल मैक्रोन थे। मुख्य अतिथि आपका गणतंत्र 2023 के आपको जो है अब्देल फत्ताह आपका अल सीसी आपको मिस्र के थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिक्शनरी में द्वारा चयन किया गया वर्ड ऑफ द ईयर रहा था आपका, जैसे आपको ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2023 में रीच रहा था, और 24 में आपका ब्रेन रॉट रहा था, 25 का भी आया नहीं। तो मरियन आपको वेस्टर कप जो है ऑथेंटिक रहा था, और मरियन वेस्टर कप, और पोलराइजेशन आपको 2024 का। कैम्ब्रिज का आपको जो है आपको जो है हेलुसिनेट या मैनिफेस्टिस का 2024 का था। और कॉलिंस का आपका देख सकते हैं, कॉलिंस का AI था 2023 में। और इस बार आपको ब्राइट BRAT ब्राइट होगा। बस इसका मतलब ये जानने की जरूरत नहीं है, बस एटलीस्ट यू विल हैव टू नो कि क्या कौन से वर्ड पूछे गए थे और किस कहाँ। चलिए एक बार सभी लोग लाइक करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी आपको .com का हेलोसिनेट इसी वर्ड का जो है हेलोसिनेट आपका और डेम्यूरे के रूप में इसमें 2024 का। इसी का कॉलिंस का आपको 2025 का आ गया है वाइब कोडिंग के रूप में जानते हैं। ये सारे पॉइंटर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट आपका इसरो द्वारा चलिए इसरो का वर्ष 2025-23 से आपका जो है 25 के प्रमुख मिशन कौन कौन सा है, जैसे CMS आपका 03 आपका किसके द्वारा जो है कब लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, तो आपको 2 नवंबर 2025 को किया गया था। LVM-M5 के रूप में इसको कई बार एक पूछा हुई ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको किसके थ्रू लॉन्च किया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा LVM-3 आपका जो है M3 M5 जो है मिशन का नाम क्या है और कब प्रक्षेपित किया गया था, कहाँ से, तो ये नाम याद रखेगा। तो आपका CMS 03 इस तरह से। नेक्स्ट है GSLV जो आपका कहा जाता है जियो सैटेलाइट के रूप में, लॉन्च व्हीकल के रूप में इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा। PSLV GSLV ये सारे फुल फॉर्म। तो इसका किसके थ्रू मिशन का जो है मिशन का नाम क्या है, तो निसार इसका मिशन का था आपका। ये सारे इसरो के द्वारा किया गया, और ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। 30 जुलाई 1925 को, 30 जुलाई 1925 साथ आप बोलते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतरिक्ष आपका जो है यात्री जो आपका जो गए थे आपको जो Axiom-4 में, जो कि आपका शुक्ला जी थे यूपी के। कौन थे पूरा आप बताइएगा, शुभांशु शुक्ला। यस नो में भी आप लोग को एक बार बता दीजिएगा। यस शुभांशु शुक्ला जी 25 जून 2025 को, 25 जून 25 आपको याद रखेगा। आपका अंतरिक्ष यात्री जी आपको भारतीय अंतरिक्ष है। नेक्स्ट आपका PSLV C61 में आपका जो कौन था, EOS आपका 9 में, और सफल रहा है ये आपको 18 मई 2025 को। डेट याद रहे ना रहे, लेकिन ये आपको मिशन कौन सा है और इसके जो है कोड आपका जो है यानी जो आपका प्रक्षेपण यान रॉकेट है, इसको याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट है GSLV आपका F-15 जो आपका GSLV आपका जो आपका NVS आपका 02 आपका जो कि सोमवार था आपका, यह आपका 25 जून 2025 को 29 जून 2025 को आपका किया गया था प्रक्षेपण तिथि। PSLV आपका C16 जो किया गया था आपका, ये आपका 30 दिसंबर लास्ट दिसंबर के एक मतलब ये 2 दिन पहले आपका 2024 को, ये स्पारडेक्स मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, इसका स्पारडेक्स मिशन के तहत किया गया था। स्पारडेक्स आई होप कि सभी लोगों को क्लियर जा रहा होगा आवाज। एक बार यस नो में भी सही बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। PSLV 59 जो कि आपका 5 दिसंबर कुछ दिन पहले ही 25 दिन पहले किया गया था 2024 में। PSLV आपका C आपका 59 आपका प्रोवा आपका 3 के रूप में जिसका करते प्रोवा 3 मिशन के तहत आपको इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका SpaceX आपका फाल्कन 9 आपका जो है आपका 19 नवंबर 2024 को किया गया था। G-SAT आपका 20 आपका N2 के रूप में इसको जानते हैं G7N2।
SSLV आपका D3 आपका जो कि 16 अगस्त 2024 को आपका US आपका 8 मिशन के तहत आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका 17 फरवरी 2024 को आपका जो GSLV आपका 15 को लॉन्च किया। इनसेट आपका 3DS आपका जो है GSLV 14, इसको नेक्स्ट एक्सपो सेट आपको मिशन जो किया गया था PSLV C15। तो ये तीनों याद रखिएगा 59, 58, 50। तो आपको इस तरह से 58 आपका जो है एक्सपो सेट आपको जो है एक्सपो सेट मिशन के तहत किया गया था 1 जनवरी 2024 को। ये तीनों जो है आपका 58, 59, 56 ये 2024 में ये प्रक्षेपित किया गया था। और किस मिशन के तहत? ये प्रोबा 3 है सेकेंड वाला 59, और उसके बाद आपका स्पाडेक्स है और इसमें आपका 61 आपका किया गया था US आपका जो है ये सफल रहा था आपका मई में किया गया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसरो का जो है आगामी मिशन कौन कौन सा है ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान 4 पर आपका जो 2028 तक इसका रखा गया है टारगेट, जो कि चंद्रमा से नमूने लेकर के पृथ्वी पर पहुंचना होगा। लूपेक्स आपका जो है 2028 तक जाक्सा यानी जापान और इसरो की जास जापान आपका जो है जाक्सा और इसरो की संयुक्त आपको परियोजना होगी। ये 2028 तक इसके टारगेट किया गया। नेक्स्ट गगनयान आपका जो है 2027 तक भारत का पहला मानव आपका अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें मानव जीव इसमें अंतरिक्ष पर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शुक्रयान 1, ये 2028 तक आपका है। शुक्र वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जो सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें शुक्र यान के रूप में जाना। नेक्स्ट है मंगलयान 2 आपको जो है 2026 में आपका मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मंगल ग्रह हेतु आपका भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। निसार आपका जो है आपका 2025 में आपको भारत की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है निसार 2025 में। चलिए नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट चीता का हम जानते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। प्रोजेक्ट चीता के तहत आपका 17 सितंबर 2022 को जो नामीबिया से आपका 8 अफ्रीकी चीता जो कि 5 मादा थे या 3 नर थे, और यानी कि 5 फीमेल और 2 नर थे, मध्य प्रदेश का वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक चीता जो है आपका सासा की मौत हो चुकी है। सासा जो आपका जो है उसकी मौत हो चुकी है। इनकी निगरानी हेतु जो सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत आपका अगले 5 वर्षों में कुल आपका इस 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाघ की गणना जो है 2022 में जो लेटेस्ट डाटा आया है अभी तक का वही है। उसके बाद जब भी है 2 साल में हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। तो 2025 का भी आया। ये जारी करता आपका जो है भारतीय वन जीव आपका संस्था आपका जो 29 जुलाई 2027 को आया था। 2022 की रिपोर्ट में आपको 5वें क्रम की रिपोर्ट में जो प्रत्येक जो है 4 साल में यानी अब दूसरा रिपोर्ट कब आएगा? तो 2027 में आएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या अभी जो कि लास्ट अपडेट में आपको 2023 के अनुसार आपका कितना है? तो 3682 है, 3682 आप याद रखिएगा। 2018 में जो कि था कितना? तो 2967 था। तो इसमें सीट बाघों की संख्या बढ़ी है, तो ऑलमोस्ट कितना बढ़ी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 700 के आसपास बढ़ी है, 700 समथिंग। विश्व का जो है 75% बाघ केवल भारत में है, यानी कि अगर पूरे विश्व में अगर 100 है, मान लीजिए एग्जांपल में 100 है, तो उसका 75% बाघ में, यानी 75% में मात्र इतना लगभग 3500 के आसपास बाघ यहाँ पर है। तो यानी बाघों की संख्या पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, जिसमें सर्वाधिक आपका जो बाघ अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश को इसलिए जो है टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं, जिसमें कितनी संख्या है? तो 785 है। कितने? 785। 2018 और 22 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ? तो 24.1, लगभग 24% या 25% कर सकते हैं, यानी 1/4 वृद्धि हुई है। जिम कॉर्बेट आपको रिजर्व जो उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है, जिसमें 260 है। मतलब एक अगर कोई रिजर्व जहाँ पर ये सिर्फ अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, कोई एक जो है उद्यान या फिर एक करते हैं पार्क या फिर जैसे जू के रूप में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ में? तो जिम कॉर्बेट में आपका जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, और ये सबसे पुराना आपका जो जू के रूप में जानते हैं। तो ये आपका 260 है। बिहार में बाघों की संख्या कितना है? तो बिहार में हम अभी 2018 की रिपोर्ट में 31 था, 22 में यानी 4 सालों में जो आपका बढ़ करके कितनी हुई? तो 54, लगभग कितना तो इंक्रीज हुई, तो 23 इसकी संख्या इंक्रीज हुई, याद रखिएगा। पर्यावरण देख सकते हैं, मात्र एक जिम कॉर्बेट में 260 है। बिहार में टोटल बिहार में आपको जो है कहाँ पर रहते हैं? तो वाल्मीकि में आपका होंगे, तो वहाँ पर 54 आपका ये है।
पर्यावरण एवं जो है वन एवं जलवायु जो है परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, तो आपके अभी रिपोर्ट के अनुसार लिटरेचर देखें तो 3925 है। आपका जो वार्षिक वृद्धि आपका 6.1% है। वार्षिक वृद्धि कितना हो रहा है, तो आपका 6% का, आपका 6.1% है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आए तूफान और उसके चक्रवात, उसका नाम कौन कौन दिया, नामकरण कौन किया था, ये आया है। तो भारत में आए थे, सॉरी 2024 और 25 में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जिसे यागी में आया था। तो उस प्रभावित क्षेत्र में म्यांमार और लाओस था, वियतनाम था। इसका जो नामकरण कौन सा ने दिया था, जापान ने किया था, यागी। यदि ये याद रखिए, 2 से 3 बार रिपीट कीजिए तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दाना। दाना में आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ये कतर ने याद दिया था, इसका नामकरण किया था कतर। हर जो है कोई भी जिससे आपको कोई चक्रवात या तूफान है आपका आने वाले टाइम में होगा, तो उसका पहले से एक जो है जो एक समूह ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंट्री का होता है, वो पहले नाम डिसाइड कर देते हैं यहाँ पर आएगा तो ये नाम इसके तरफ से पड़ेगा। हर एक साल ये चेंज होते रहता है। तो कतर के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, दाना के नाम से, याद रखिएगा। तो ये एक भी क्वेश्चन आ सकता है, दाना किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ था, इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, तो आपका जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और उसके नाम किसने दिया था, कतर ने। कांगड़े आपका ताइवान और फिलीपींस से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। कांगड़े आपका जो है ताइवान और फिलीपींस के लिए आपको कंबोडिया ने दिया था। कांगड़े किसने नाम दिया, तो कंबोडिया, कोसे कंबोडिया आपका जो है ताइवान और फिलीपींस, इसका आपका जो है क्षेत्रफल एरिया जहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहा। नेक्स्ट है आपका फ्रांस ने दिया था राफेल। फ्रांस आपका राफेल ज़्यादा यूज करता है, तो इसलिए याद रख सकते हैं राफेल इसका। राफेल ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुआ था। तो राफेल आपका क्यूबा इसमें प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट है सऊदी अरब, जो आपको जो है पेंगल आपका जो तमिलनाडु में इसका प्रभावित क्षेत्र रहा था आपका। नेक्स्ट मॉरिशस ने दिया था आपका चीडो और मोजाम्बिक आपका इसका प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट आपका इसी ने दिया था मॉरिशस ने आपका डीके लेडी आपको जो है फ्रांस के आपको माजोट क्षेत्र में रहा। नेक्स्ट मॉरिशस ने ही दिया था आपको जूड आपको जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक में रहा था प्रभावित क्षेत्र। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया के दौरा था अल्फ्रेड आपके, और ऑस्ट्रेलिया में ही प्रभावित रहा था, इसी पर आपका नाम दिया था, इसी पर प्रभावित। ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से अल्फ्रेड, और से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित रही। श्रीलंका ने शक्ति दिया था बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर आपको जो पड़ा था। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सारे आप लोग को पता होगा, यहाँ आपका श्रीलंका। नेक्स्ट लंका, रावण की लंगड़ी ही, इससे कोरिलेट कर सकते हैं शक्ति। रावण अपने आप को कहता है कि मैं शक्तिशाली महादेव का भक्त हूँ, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो बंगाल की आपको जो खाड़ी और पूर्वी तट पर आप कहता है। नेक्स्ट है फिलीपींस, आपका रगाशा ने नाम दिया था, और इसमें ताइवान, फिलीपींस और हांगकॉन्ग और चीन आपको जो प्रभावित क्षेत्र रहा था। चलिए नेक्स्ट है आपका यूके के आपका मेट ऑफिस। यूके का आपका कौन है, मेट ऑफिस आपका कौन से एरिया में आता है। एक बार वीडियो को सभी लोग अपने अपने ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करना है लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए, चाहे हिंदी या इंग्लिश के लिए कोई भी सब्जेक्ट का, या फिर उसको वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यूके मेट ऑफिस आपको जो है एमी में आपका, यूके आयरलैंड और आपका नीदरलैंड में आपका। वियतनाम आपका जो है आपका हेलोंग दिया था नाम, जो कि जापान और अलग प्रभावित एरिया था। लाओस के द्वारा दिया था मेटमो रहा था। फिलीपींस और चीन आपका वियतनाम में रहा। थाईलैंड का आपका मोन था। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु में जो आपको आंध्र आया था, उसका नाम क्या है, तो मोन था। नाम किसने दिया था, थाईलैंड। ये आपका ग्रुप डी में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर जो भी करना है कर लीजिए, 2 से 3 बार बोल लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको, जिससे आपका आंध्र प्रदेश, आपको उड़ीसा में जो मोन था, किसने नाम दिया था, थाईलैंड। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी में। अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मेटपू जो है फिलीपींस और वियतनाम, आपको लाओस का दौर दिया है। हेंगोला आपको जापान और लासा को वियतनाम है। एमी आपका यूके और आयरलैंड का, जो कि यूके एम मेट ऑफिस के द्वारा नाम दिया गया। रगाशा आपका फिलीपींस के द्वारा दिया, जो कि ताइवान और फिलीपींस और चाइना में तबाही मचाया। नेक्स्ट आपका शक्ति आपका श्रीलंका, मैंने रावण और शक्ति को बताया था। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया अल्फ्रेड, और से मैंने बताया था आपका सारे, और से ऑस्ट्रेलिया आपका अल्फ्रेड नाम दिया गया था। जूट आपको मेडागास्कर आपका मॉरिशस के द्वारा है। लेडे आपका जो है, और चिडो आपका जो है, इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
राफेल आपको मैंने बताया था उसे ऑपरेशन सिंदूर का, आपका जो है राफेल आपको क्यूबा को क्षेत्र प्रभावित किया था, राफेल आपके इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंबोडिया कौन से कांगड़े आपको जो ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था। कतर, ये क्वेश्चन आ चुका है। उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल में आपको कतर के द्वारा नाम दिया गया था दाना याद रखिएगा, यागी आपको जो है। और आपका म्यांमार और आपका एडी वाला जो एग्जामिनेशन देना रहता है ये मौन था, फिर से देख लीजिएगा, दाना देख लीजिए, कांगड़ो और राफेल और ये आपका चीडो, इसको दोबारा आप पढ़ लीजिए। अल्फ्रेड नोबेल शक्ति हो सकता है आ जाए, इस तरह से आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। भारत में वन रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हर 4 साल में आती है रिपोर्ट, इसका देख लीजिए, लास्ट में आए थे 2023 का, ये लेटेस्ट है। 21 दिसंबर 2024 के 2024 पर्यावरण व जल एवं परिवर्तन मंत्री कौन है, तब वो भूपेंद्र यादव है। वन संसाधन आपका देहरादून आपको जो 28वां वन आपका रिपोर्ट 2023 जारी किया है, इसका देख सकते हैं 23 वाला जारी कब किया है, 21 सितंबर 2024 को। प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें होता है, इसका प्रकाशन 2 साल में होता है, सॉरी। देश में कुल वन एवं संरक्षण है, टाइगर वाला आपको 4 साल में होता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था 4 साल में होता है, और यह वन वाला हर 2 साल में होता है, यानी 25 वाला रिपोर्ट 26 में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण आपका कितना है, तो आपका लगभग 25.7% आपका जो वन की संख्या, तो इसमें 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में कुल वन आपका है जो वन एवं वृक्षारोपण। कुल वन आवरण का क्षेत्र है कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, और 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्र है आपका 1,12,004 और 14 वर्ग किलोमीटर में है, 3.41% है। आपका 2021 की तुलना में वन और आपका वृक्ष में वृद्धि कितना हुआ, तो आपका 1445 किलोमीटर हुआ, 1445, 1442 इस तरह से याद करके रखिएगा, +3 याद रखिएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 का, तो 1442 + 3 यानी 1445, किसी तरह से याद रखिए। 1445 आपको जो है किलोमीटर का। 2021 की तुलना में आपका वृद्धि कितना है, तो आपका 156 आपका जो है वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ। 2021 के तुलना में वृक्षारोपण में वृद्धि कितना है, तो आपका 1289 आपका वर्ग किलोमीटर में। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम आपको वृद्धि वाले 4 राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है और राजस्थान है। कौन कौन है, तो आपको छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा और राजस्थान है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा आपको वन आवरण जो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ, तो आपका मिजोरम में आपका 242 किलोमीटर स्क्वायर, और गुजरात में 180 किलोमीटर, और उड़ीसा में 152 किलोमीटर। तो सर्वाधिक कहाँ पर हुआ, तो मिजोरम, गुजरात में, उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं, तो आपका सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, तो 85,724 आपका किलोमीटर स्क्वायर है। और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में 67 है, इसमें आता है सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर्स का। महाराष्ट्र आपका 65,383 किलोमीटर का। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश आपका 77,073 आपका किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश आपका 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है आपका। छत्तीसगढ़ आपका 55,812 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में सर्वाधिक आपका बनावट वाला राज्य कौन है, तो आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रतिशत में बात करें तो पूरे एरिया का, तो 93%, 91.33% लक्षद्वीप में है। परसेंटेज की अगर बात करें तो मिजोरम उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद अंडमान निकोबार आता है 85%, 81%। मैंग्रोव का बनावरण में आपका 4,900 यानी 4992 किलोमीटर इसका, जो लोग 0.15% है। सर्वाधिक वो पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरबन यहाँ पर पाया जाता है मैंग्रोव वन। देश में वनों में कुल जो है कार्बन स्टॉक कितना है, तो आपका 7,285.5 मिलियन टन आता है।
2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना हुआ? 81.5 मिलियन टन है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना है? तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना है? तो 5,227 वर्ग किलोमीटर। 19 राज्यों या संघ राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाला आवरण कौन के अंतर्गत आते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई सही तो बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपको प्रमुख कृषि उत्पादन आपका भारत में विश्व में के रूप में जानते हैं। तो प्रमुख आपको फसल जानते हैं और विश्व में आपका स्थान, और भारत में प्रथम कौन है आपका, कौन सा राज्य है? जैसे चावल चौसे चाइना, याद रखिएगा, चौची। तो आपका पश्चिम बंगाल इसमें टॉप पर आता है इंडिया में। गेहूं और आलू में भी चाइना ही टॉप पर है। उत्तर प्रदेश आपका गेहूं और आलू में टॉप पर है अभी। मक्का में अमेरिका है, मक्का जिसको भुट्टा कहते हैं। आपका कर्नाटक भी आपका जो है इंडिया में टॉप पर है। दाल और दलें में आपका जो दालें में भारत आपका टॉप पर है। इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर आपको मध्य प्रदेश आता है, सोयाबीन स्टेट के रूप में जानते हैं और टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं। सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। मूंगफली आपका चाइना में होता है सबसे ज़्यादा, और ये आपका गुजरात में, यहाँ पर इंडिया में होता है। गन्ना आपका ब्राज़ील में होता है, जिससे आपका शुगर कैन यानी कि चीनी बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर शुगर स्टेट भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को भारत में। तो जूट सबसे ज़्यादा आपको भारत में होता है, जूट जिससे बोरा बनता है, बोरा आप लोग जानते होंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। अब वो ढाका में चला गया पश्चिम बंगाल, फिर भी अभी बहुत सारे संख्या होते हैं पश्चिम बंगाल में। तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चाइना में होता है, और इंडिया में आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक रबड़ जो आपका जो होता है, नेचुरल रबड़ आपका थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, और आपका केरल यहाँ पर इंडिया में टॉप में होता है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा, ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कई स्टैटिक्स फैक्ट में, तो आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। कर्नाटक में कहाँ पर, सॉरी इंडिया में कहाँ होता है? तो टॉप पर तो आपका कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी आपका जो होता है यूक्रेन में टॉप करता है, यूक्रेन सबसे ज़्यादा होता है, और आपका इंडिया में कर्नाटक होता है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, इंडिया में होता है। कपास आपका चाइना, ये तीनों आपका कपास हो गया, प्याज हो गया, ये तीनों चाइना करता है। और इसमें आपका कपास में गुजरात टॉप करता है। और कपास जिससे आपका कपास को जिसमें काली मिट्टी की जरूरत पड़ता है, कोसे काली मिट्टी, कोसे कपास, याद रखिए गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा होता है। प्याज आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक शो ही, मतलब एक पूरा सीरीज ही निकाल दिया था प्याज पर, ओनियन जिसको कहते हैं, ओनियन पर, और उस पर पूरा निकाला होगा, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। उसमें तस्करी भी किया जाता था, मतलब दाम बढ़ने पर उसको होल्ड किया जा गया था उसके रेट को। कभी कभी प्याज का रेट 100-200 रुपये इसी कारण से हो जाता है, जब कोई भी इसका तस्करी, यानी कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं किया जाता है, तो फिर जिसको ज़रूरत है वो तो लेगा ही ना। जो नॉनवेज खाने वाले हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं तो उनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो तो लेंगे, चाहे वो 100 रुपये मिले, 150 रुपये मिले, 200 रुपये। चलिए नेक्स्ट है चाय, चाइना करता है टॉप, उसमें असम है। इसमें आपका इधर असम के दिग्वई, आपको दार्जिलिंग जो आप लोग देखे होंगे, ये दिग्वई सबसे ज़्यादा आपका चाय में टॉप पर कौन है? तो असम। नेक्स्ट है सोयाबीन सबसे ज़्यादा आपका अमेरिका करता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में बात करते हैं मध्य प्रदेश, अभी मैंने बताया था सोयाबीन पर स्टेट। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत में, अपना देश भारत। इसे दूध हो गया, चीनी हो गया, मसाला हो गया, और कुल तिलहन में, ये सभी जगह आपको भारत टॉप पर करता है। अगर स्टेट की बात करें तो दूध सबसे ज़्यादा आपका, इससे पहले राजस्थान करता था, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश आपका टॉप पर कर रहा है। चीनी आपका भारत में आपका जो है टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें आपका महाराष्ट्र आपका जो चीनी, पहले उत्तर प्रदेश से कहा जाता था, लेकिन अभी चीनी महाराष्ट्र में। मसाला अगर देखें तो भारत है वो टॉप पर करता है, और इसीलिए को देख करके, मसालों को देख करके ही जो है आपका पुर्तगाली हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन हो गया, जितने भी अंग्रेज लोग हैं लूटने के लिए आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया था, उसके बाद कंटिन्यू ये लोग लूटते आपको 1947 में लास्ट में इनको लतेर के भगाया गया था। लगभग 200-300 साल तक हम गुलाम बने रहे। चलिए तो ये इसमें भारत में टॉप करता है कुल तिलहन में, मसाला में भी। तो इसमें मसाला में मध्य प्रदेश, मौसम मसाला मौसम मध्य प्रदेश अभी टॉप कर रहा है। पहले केरला में ज़्यादा वैसा में होता था, साउथ के साइड में। नेक्स्ट है तो कुल तिलहन में आपका राजस्थान अभी टॉप पर है, याद रखिएगा। तीन सारे चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार शॉर्ट में बता दूं फिर से, यस नो में भी एक बार कमेंट कर दिएगा सभी लोग, जितने लोग अभी देख रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतने एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। चलिए
यस, जितने लोग 19 से 20 लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चाइना चाइना जो है, सॉरी चावल आपका जो है टॉप पर आपका चाइना करता है, पश्चिम बंगाल इसमें टॉप पर है। गेहूं चीन और उत्तर प्रदेश, मक्का अमेरिका, कर्नाटक तिलहन आपका दालें भारत, मध्य प्रदेश मूंगफली चीन, गुजरात गन्ना ब्राजील, उत्तर प्रदेश आपका जूट भारत, आपको पश्चिम बंगाल तंबाकू चीन, आंध्र प्रदेश। ये मैं सारे बता रहा हूँ आपको, विश्व में टॉप प्रथम और ये भारत में प्रथम। मैं सीधे से आपको तेजी में दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। तंबाकू चीन, आंध्र प्रदेश, आपका प्राकृतिक रबर थाईलैंड, केरल, कॉफी ब्राजील, कर्नाटक, सूरजमुखी यूक्रेन, कर्नाटक, ज्वार अमेरिका, महाराष्ट्र, कपास में चीन, कपास प्याज और चाय तीनों में चीन, इधर गुजरात महाराष्ट्र असम, सोयाबीन में अमेरिका मध्य प्रदेश, दूध भारत, दूध चीनी मसाला तेल तीनों में सभी में भारत, इधर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट प्रमुख खनिज और उसके भारत और विश्व में स्थान जानते हैं, जैसे कोयला और ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका चाइना में होता है, विश्व में आपका प्रथम आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़। कोयला सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। हीरा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रसिया में, तब का रशियन जो आपके पुतिन अभी आए थे रशिया, और यहाँ पर चले गए थे राष्ट्रपति वहाँ गए। चलिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश इसमें भारत में टॉप पर। तो इसी तरह से मैं याद करते चला जाऊँगा भारत में आपको विश्व में कौन है प्रथम, और यहाँ पर ये आपका समझ जाएंगे भारत में प्रथम कौन है। तांबा में चिली है और मध्य प्रदेश यहाँ पर है। लोह में ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर उड़ीसा आपका लोह में टॉप पर है। चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होता है, यहाँ पर चांदी सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में अभी होता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कच्चा तेल आपको जो है अमेरिका में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका राजस्थान में यहाँ पर इंडिया में होता है। प्राकृतिक गैस आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, नेचुरल गैस आपको जो है रसिया में, आपका असम में यहाँ पर होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका दिग्वही का आपके देखोगे सबसे प्राकृतिक गैस वहाँ पर किया जाता है। और बिहार में अगर बात करें तो बरौनी में भी आपका आता है, बरौनी में आपको जो बेगूसराय में। बॉक्साइड आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा, और उड़ीसा में यहाँ पर बॉक्साइड। मैग्नीज सबसे ज़्यादा आपका दक्षिण अफ्रीका में, और आपका इंडिया में भारत में आपका कौन है, तो मध्य प्रदेश में। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ था, चाइना में। चाइना आपका सोना का भंडारण खूब कर रहा है, सोना यह आपका करके छोटा छोटा आपका आंखों वाले चाइना करते सोना का रेट भी बढ़ा दिया इन लोगों ने। कितना हो गया, 1,35,000 से 1,40,000 पता नहीं कितना हो गया। और कर्नाटक इसमें टॉप करता है। कर्नाटक का KGF आपने मूवी देखा होगा, रॉकी भाई स्टार रॉकी भाई, तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ, कर्नाटक में इंडिया में होता है। अगर बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जमुई में। अबड़क और टंगस्टन की बात करें तो चीन में होता है सबसे ज़्यादा, और आंध्र प्रदेश का इंडिया में। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है, आंध्र प्रदेश इसमें इंडिया में टॉप करता है। जिप्सम की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा आपका जो है जिप्सम करता है, और आपका जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्क आपका जो टॉप पर है वो राजस्थान है। सीसा और कैडमियम की बात करते हैं चाइना टॉप करता है, और आपका राजस्थान इंडिया में। निकेल आपका जो है इंडोनेशिया में, उड़ीसा आपका निकेल आपका इंडोनेशिया और उड़ीसा इंडिया में। क्रोमाइट आपका जो है दक्षिण अफ्रीका, उड़ीसा है इंडिया में आपका। टीन आपका चीन करता है और छत्तीसगढ़ इंडिया में। इस्पात आपका जो है चीन करता है और इंडिया में आपका उड़ीसा। प्लेटिनम आपका दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पर उड़ीसा टॉप करता है। तो मेरे को तेज़ी से इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं सीधे नाम नहीं बताऊँगा, ये नहीं बताऊँगा कि आपको विश्व में या फिर प्रथम में, सीधे बोलूँगा ये कौन कौन कहाँ कराया। एक बार लिखते चले जाएगा या नोट करते जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि आपको लास्ट में जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो एक बार देखते चले जाएगा। कोयला या ग्रेनाइट चीन छत्तीसगढ़, हीरा रूस मध्य प्रदेश, तांबा चिली मध्य प्रदेश, लोहा अयस्क ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा, चांदी मैक्सिको राजस्थान, ये आ चुका है मैंने बता दो। ये कच्चा तेल आपका अमेरिका राजस्थान, प्राकृतिक गैस रूस असम, बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका मध्य प्रदेश, सोना चीन कर्नाटक, अबड़क चीन आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आपका कजाकिस्तान आंध्र प्रदेश, जिप्सम अमेरिका राजस्थान, सीसा कैडमियम या चीन राजस्थान, निकेल इंडोनेशिया उड़ीसा, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा, चीन आपका चीन छत्तीसगढ़, इस्पात चीन उड़ीसा, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा। याद हो गया होगा यस नो में भी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी जो है शहरों के नाम, अभी योगी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, बहुत सारे चेंज किए। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बन भी गया है कई जगह, तो याद रखिएगा। शहर जो है आपका स्थलों और अभियानों का जो है नाम परिवर्तित किया गया है, और परिवर्तित नाम क्या है तो उसको हम तेजी से कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे नाम इन्होंने चेंज किया है, तो सब जानते हैं।
औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र है उसका नाम क्या चेंज कर दिया, तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लोकनेता आपका DB पाटिल हवाई अड्डा रखा है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जलालाबाद उत्तर प्रदेश आपको उसका परशुरामपुरी रखा गया है। खैरतल आपका तिजारा आपका जिला जो है आपको उसको भर्ती भरी आपका नगर रखा गया, भर्ती नगर आपका नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान आपका सावित्री फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर आपका जो महाराष्ट्र आपका ईश्वरपुर रखा गया, इस्लामपुर का ईश्वरपुर महाराष्ट्र के। कार्नाक आपका ब्रिज आपको मुंबई में आपको जो है सिंदूर ब्रिज इसको ना कहते हैं, मुंबई के कार्नाक ब्रिज का क्या है सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी आपका अमेरिका की खाड़ी रखा गया, अपने नाम पर रख दिया मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अरलल आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में, अरलम का तितली अभ्यारण्य में। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आ चुका है, छप चुका है, याद रखिएगा। पचमढ़ी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश का। राजा बबूत आपको सिंह अभ्यारण्य रखा है। गया आपका जो है गया जी नाम रखा गया है, ये याद रखिएगा, एडीओ में क्वेश्चन छपने की संभावना है। नेक्स्ट है सिलकायरा सुरंग आपको उत्तराखंड में बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है। सिलकायरा सुरंग उत्तराखंड का बाबा बौखनाथ आपको सुरंग है। नेक्स्ट है खुलताबाद आपका महाराष्ट्र का रत्नपुर रखा गया, खुलताबाद का। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ आपका राष्ट्रमंडल आपका खेल रखा गया। जोमेटो का नाम आपका इटरनल लिमिटेड लगाया गया। ये भी क्वेश्चन आ गया है ग्रुप डी में, जो मैं बता रहा हूँ। आने वाले जितने भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन देने वाले हैं सभी लोग ये सारी चीज़ें देखते चले जाएगा दोबारा। नेक्स्ट है कारी मंजिल आपका जिला आपका असम में आपका श्रीभूमि रखा गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आपको भागलपुर बिहार का आपका जो अजबैकिस्तान धाम रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है बिहार वालों के लिए। ध्यान चंद आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका अवार्ड ऑफ लाइफ अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया। सराय काले खान आपको जो चौक है दिल्ली का आपका भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया, जो कि बिरसा मुंडा का आपको जो इसी के जन्म दिवस पर आपको 15 नवंबर को मनाते हैं। 15 नवंबर और 2000 को बिहार से डिवाइडेड हुआ था। कितना % भूमि लेकर के, तो लगभग 40 पॉइंट समथिंग भूमि लेकर के वो बाहर हुआ था बिहार से। और जितने भी खानान इंडस्ट्री एरिया सारे वो झारखंड में चले गए, जिसके कारण अभी बिहार को गरीबी या फिर कह सकते बेरोजगारी का और भी ज़्यादा जुल्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है काकरस आपका ब्रिज आपका जो लद्दाख आपका जो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है। कौन है काकरस ब्रिज आपका लद्दाख का कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम आपका कोलकाता विजय दुर्ग रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का आपका श्री विजयपुरम रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया संत तुकाराम महाराज आपका एयरपोर्ट रखा गया। राष्ट्रपति भवन का आपका जो है दरबार हॉल आपका जो गणतंत्र मंडप, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है भवन के जो है दरबार हॉल का नाम क्या रखते हैं, तो गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल का आपका रखा अशोक मंडप रख दिया। जोशमीस आपको जो है तहसील आपका जो है आपका जमोली उत्तराखंड आपका ज्योतिष मठ रखा गया। आपका जोशी मठ आपका तहसील को ज्योति मठ रखा गया। कोशिया का कुटोला को जो है तहसील आपका नैनीताल आपको उत्तराखंड आपका कैंची धाम रखा गया। कैंची धाम जो कि भगवान आपको वहाँ पर अंश माना जाता है। कैंची धाम में आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड में नैनीताल के भगवान हनुमान का। तो कोशिया आपका कुटेलिया जो है कुटेलिया तहसील का नाम कैंची धाम रखा है। नेक्स्ट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम आपका जो है निरंजन शाह स्टेडियम के रूप में जानते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम शाह अमित शाह से कोलेक्ट कर सकते हैं। अहमदनगर अहिल्यानगर कर दिया गया। और चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री राजस्थान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन रखा। झेलम रेलवे स्टेशन स्टेडियम का जम्मू कश्मीर का जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण आपका केंद्र है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। पुरानी संसद भवन आपका संविधान सदन है। खेलो इंडिया महिला लीग आपको अस्मिता महिला लीग के रूप में जाना गया। बांद्रा वारसो व आपका सी लिंक आपको जो है वीर सावरकर आपका सेतु के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसके क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड है, और इसमें मैं बताऊंगा कौन से ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हैं और कौन से और आने की संभावना है। जैसे हरियाणा राज्य के महिला आपका आयोग की कौन है, तो शेफाली वर्मा, ये क्वेश्चन छप चुका है ऑलरेडी,
याद रखिएगा। ग्रुप डी में रेलवे के जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है ग्रुप डी को जिन लोगों का एग्जामिनेशन है होती है, याद रखिएगा। हरियाणा राज्य के महिला आयोग के जो आपका कौन है, तो महिला क्रिकेट का शेफाली वर्मा, याद रखिएगा। पारदीपक में जो है फॉस्फोरस लिमिटेड के लिए कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो आपका राहुल द्रविड़ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग इन्वेस्टर कौन है, तो भारत के लिए तो संजू सैमसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी देख रहे हैं। इंग्लिश प्रीमियम लीग के इन्वेस्टर कौन है, तो संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पादुकोण को क्यों बनाया गया, खुद ये 2 साल से डिप्रेशन में थी, वो खुद अपना इंटरव्यू में आकर के बोलती है कि मैं डिप्रेशन से हूँ, इसलिए आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है, तो यानी ब्रांड इन्वेस्टर बनी है आपका दीपिका पादुकोण। विकसित भारत आपका बिलथॉन आपका 2025 के ब्रांड इन्वेस्टर कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है। विकसित भारत आपका जो बिलथॉन, शुभांशु शुक्ला कौन है, तो आपको जो एक्जियोम मिशन के तहत आपको जो स्पेसएक्स में जाने वाले भारत के और उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं ये दूसरे ही व्यक्ति थे एक्जियोम अंतरिक्ष में जाने में। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरा शुभांशु शुक्ला थे। कब गए थे, ये जून में गए थे, 25 जून 2025 को, 8 जून के आसपास में गए थे। लेविज की जगह पर ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो लेवाइस का लेविज यहाँ लिखा गया LEVIS। लेविस का जो है पूरा जो खादी जितने भी होता है खादी का बना होता है कपड़े, और चाहे जीन्स हो या भी कोई भी चीज़, ये कपड़े सारे जाते हैं यहीं से, बस उस वहाँ पर जाकर टैग लग करके इस तरह से आ जाता है लेवाइस, इस तरह से रहता है लेवाइस। आलिया भट्ट इसके ब्रांड एम्बेसडर। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोहम्मद सिराज। ये मोहम्मद सिराज DSP का भी पद इनको मिला है। और नेक्स्ट है मनो, ये दोनों चीज़ें याद रखेगा, हैदराबाद साउथ से आते हैं, तो ये अच्छे बॉलर है। चलिए नेक्स्ट है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मिलिंद सोनाल है। नमो युवा भारत का, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिसे आपका ये मैं टिक लगा रहा हूँ आपका, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका ये याद रखेगा, ये महिलाओं से संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से। और आपका नेक्स्ट आपका ये विकसित भारत आपका 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला है। लेवाइस का आलिया भट्ट और स्केचर के मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट आपको बताते जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आपका अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति का कोई पूछेगा तो अभिनव बिंद्रा है। 2008 में पहली बार जो है शूटिंग में एकल में आपको जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले ही पहले बंदे थे, ये भी आप याद रखिएगा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। जोमेटो इसका नाम भी चेंज किया गया है, आप बताइएगा। राजस्थान राज्य के ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, वहीं से रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन आपका अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सारा तेंदुलकर। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन छप चुका है, गुड रिव्यू में आ चुका है, तो ये ट्रिपल स्टार मान के चलिएगा, ट्रिपल स्टार में कर देता हूँ यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया पर्यटन है, ऑस्ट्रेलिया सारा तेंदुलकर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर की बेटी है। ऑस्ट्रेलिया आपका पर्यटन है, ऑस्ट्रेलिया में आप आइए घूमने टहलने जाइए पर्यटन करने के लिए, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाने सारा तेंदुलकर। हालांकि इनका कोई भी योगदान नहीं है क्रिकेट में और कहीं भी फिर भी सचिन के नाम पर इनको ब्रांड एम्बेसडर किया गया। चलिए नेक्स्ट है हथकरघा आपका जो उद्योग आपका उड़ीसा सरकार का माधुरी दीक्षित। ये कौन है, हथकरघा आपका जो उड़ीसा सरकार का किसका, तो आपका माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा आपका शांति राजदूत कौन है, तो सुकन्या सोनेवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन कौन है, तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनावत। ये याद रखिएगा, कंगना रनावत का मोदी जी से अच्छा कनेक्शन है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना कुछ किए हुए भी MP के पद में मिल जाता है, तो यू विल हैव टू फाइंड द रीजन। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली बिहार में भी एक MLA बनी है, बहुत कम साल की, 25 साल से। कौन है, मैथिली ठाकुर करके एक सिंगर है, वो उसी ढंग से कुछ भी बोलने भी नहीं आता है। वो कुछ भी कोई पूछ रहा है कि आपके आने वाले अगर आप MLA बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आपका क्या ब्लूप्रिंट है, तो कहती है ब्लूप्रिंट निजी मामला है मेरा निजी मामला है, यानी प्राइवेट मामला है। ब्लूप्रिंट आप बताइए भाई क्या करने वाले, 5 साल क्या कीजिएगा, तो उसको कुछ भी नहीं आता है। कई लोग ऐसे बन चुके हैं, कंगना रनावत भी उसी का शिकार है। और हम लोग की एक कह सकते हैं चाहे इंडिया की जनता हो या बिहार की जनता, पता क्या कर सकते हैं आप ही लोग बताइए। इन्हें हम नेक्स्ट मालदीव का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका कैटरीना कैफ, ये याद रखिएगा। और ये ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर आपके जो है आपके इनको मानदेय उपाधि भी प्राप्त हुआ है, तो ये कर्नल की उपाधि भी मिला नीरज चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ये छप चुका है ऑलरेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है यूरेका आपका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। इनको कई लोग जो कर सकते हैं नेक्स्ट परफेक्शनिस्ट के रूप में, और कई बिकी डोनर में भी काम कर चुके हैं, पहला मूवी था ये। तो फिट इंडिया ये याद रखेगा, ये भी छप चुका है, आने वाले टाइम में और छपेगा। विजन 2020 इंडिया का अपना राजदूत कौन है? तो कृष्णाचारी श्रीकांत है, के श्रीकांत के रूप में जानते हैं श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है, फेडरल। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है, ये बुमराह जो आपका सबसे कम मैचों में ज़्यादा विकेट लेने वाले और डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करने वाले। इंडिया गेट्स आपका बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन द सहंसा के रूप में। स्केचर ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये बासमती चावल वाले। नेक्स्ट है फीकी गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना, ये भी याद रखिएगा। फीकी एक और बता देता हूँ, और फिट इंडिया दोनों फोसे है, दोनों से आपको फोस है। फिट इंडिया आइकन और आपका फीकी के फ्रेम, आपको फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सुंदर। पी से पूमा, पी से पीवी सुंदर याद रखने में आपको सहूलियत होगा। खो खो को ऑलरेडी आ चुका है, ग्रुप डी में आप देखेंगे 3 या 4 दिसंबर को आपने एनालिसिस देखा होगा कहीं से। क्वेश्चन पेपर तो नहीं बाहर हुआ, लेकिन क्वेश्चन कई लोग एनालिसिस करा रहे हैं ग्रुप डी का, तो आप रेलवे में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एडीओ के देने वाले हैं तो वो ये इसमें से छपेगा। जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ इसमें से अगर करंट अफेयर अगर आता है 30 क्वेश्चन, तो कम से 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आपको 5+ आपका क्वेश्चन छपने की संभावना है। नेक्स्ट दुबई या स्पोर्ट्स काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह है। ये भी क्वेश्चन छप चुका है। दुबई ग्रुप डी वाले जितने लोग अभी देने वाले हैं ये सब देख के जाइए। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पर्यटन के तो सोनू सूद है। थाईलैंड में इनको एक शांति के लिए पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि कोविड-19 के दौरान कई लोग को सहयोग करने के दौरान इनको मिला भी था। झारखंड विधानसभा के आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपका पंकज त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी बिहार से, लेकिन आपका कहाँ पर पर्यटन बोल रहे हैं? तो बिहार आपको मध्य प्रदेश में आने के लिए लोगों को आपको जो है इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ फिर लुभा रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध सम्मेलन के आपका जो है रश्मिका मंदाना, ये रश्मिका मंदाना वही है जो पुष्पा 1 पुष्पा 2 में जो है काम कर चुकी है अल्लू अर्जुन के साथ। तो ये आपका रश्मिका मंदाना कौन है? साइबर अपराध से समन्वय के अंदर का जागरूकता के लिए जहाँ जाने, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। और ये 2-3 जो मैं रिपीट कर रहा हूँ वो आपको याद करते जाएगा। नेक्स्ट आपको चलते हैं जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड मिनिस्टर कौन है? तो मनु भाकर है। मनु भाकर कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मनु भाकर में आपको जो है इनको कई रत्न में आपको जो है खेल रत्न या कई चीज़ें मिल चुका है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके। जिन लोग को ज़रूरत है वो कई लोग जो है पेड क्लासेज लेकर के जो इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो उनको नॉलेज प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट है SA20 का लीग का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक सभी प्राण रूप से रिटायर भी कर चुके हैं, क्रिकेट से संबंधित है। प्ले स्पोर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मेरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा है। प्ले स्पोर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मेरी कॉम और सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। आपका वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड मिनिस्टर कौन है? तो पीवी सिंधु। कौन है वेलनेस के ब्रांड हुप का? तो पीवी सिंधु। मोटो जी के लिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जामिनेशन छप चुके हैं। तो आपका रेलवे एनटीपीसी में भी आ चुका है, और अगर आप जेई में देखेंगे तो जेई बारे में आ चुका है। तो मोटो जीपी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिखर धवन, ये भी रिटायर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ तक किसी को संशय कोई डाउट है तो या फिर इसको दोबारा रिपीट कर दे, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सभी लोग को, और तेज़ी से हम रिपीट करेंगे। आप लोग को वाली बात ही पता है, जब मैं एक बार फर्स्ट टाइम बताता हूँ तो 2 से 3-4 बार बोलता हूँ, उसके बाद मैं तेज़ी से आपको रॉकेट के स्पीड से जाएगा तो कैच कीजिएगा। हरियाणा सीधे में बोलता हूँ, हरियाणा महिला आयोग के आपका शेफाली वर्मा है, महिला क्रिकेटर है। प्रायद्वीप फॉस्फेट आपका जो लिमिटेड के लिए राहुल द्रविड़। इंग्लिश प्रीमियर लीग आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजू सैमसन। नाम से पता चल रहा है कोई सैमसंग होगा, कोई अंग्रेज ही बंदा होगा, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। संजू इंग्लिश प्रीमियर लीग के संजू सैमसन, ये अच्छे बल्लेबाज और विकेट कीपर है। पहले मानसिक स्वास्थ्य आपका राजदूत आपका जो है दीपिका पादुकोण है, और इससे मैंने बता दिया किस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। विकसित भारत आपका बिल्ट थॉर्न आपको 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सुभाष शुक्ला।
लेवाइस के जो है आपका जो है आलिया भट्ट, स्केचर के आपका है मोहम्मद सिराज, नमो आपका युवा नियरण अभियान के आपका मिलिंद सोना, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आपका जो है अमने बिंद्रा, जोमेटो के आपका जो है शाहरुख खान आपका झारखंड राज्य। हालांकि शाहरुख खान के बारे में बताया जाता है कि जो जिसका भी ये बड़ा इन्वेस्टर बनता है वो कंपनी को डुबा देता है। क्या सही है गलत है? इससे पहले आपका बायजूस के बने थे, तो क्या बायजूस बचा है? इससे पहले कई चीज़ें और है, एक फेयर लवली या फेयर हैंडसम करके कोई कंपनी था, उसको भी डुबा चुके हैं। ठीक, कितना बातें सही है कितना गलत कई लोग बोलते हैं कमेंट में। तो मैंने झारखंड के प्राइम मिनिस्टर को है पर्यटन के लिए, तो आपका पर्यटन हो गया या फिर चुनाव भी दोनों विधानसभा, तो महेंद्र सिंह धोनी MSD और द थाला फॉर रीजन 7 याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका पर्यटन का कौन है? तो सारा तेंदुलकर। हथकरघा के लिए आपको माधुरी दीक्षित आपका जो उड़ीसा सरकार के द्वारा। राष्ट्रमंडल युवा शांति पुरस्कार सुकन्या सोनोवाल के लिए। बिहार चुनाव के आपका स्वीप आइकन कौन है? तो नीतू चंद्रा और कांत्री प्रकाश झा, जो बिहार में ADU के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। मुझे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा जो है बिहार आपका चुनाव के स्वीप आइकन है। डेटोल के लिए महेंद्र सिंह धोनी, कर्नाटक के लिए अनिल कुंबले। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पैरा एथलीट के प्राइम मिनिस्टर कंगना रनावत है। मालदीव का कैटरीना कैफ है। ओडी के लिए आपका नीरज चोपड़ा, और ओडी महंगा है तो इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेखा के लिए आपका श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सेनन। टाटा मोटर्स के लिए विक्की कौशल। फिट इंडिया फोर्स मैंने बताया था, दोनों चीज़ें आपको फिट इंडिया हो या फिर आपका एक और है इधर आएगा, तो दोनों है आयुष्मान खुराना, आयुष्मान वही महेंद्र सिंह धोनी आपका थाला फॉर रीजन। मध्य प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर आपका मैंने बताया बिहार के से आने वाले पंकज त्रिपाठी। साइबर अपराध को समन्वय केंद्र के लिए रश्मिका मंदाना पुष्पा 2 से पुष्पा कर सकते हैं। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का कौन है? तो मनु भाकर है। नेक्स्ट SA आपको 20 लीग का प्राइम मिनिस्टर आपका दिनेश कार्तिक है। प्ले स्पोर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर मेरी कॉम, सानिया मिर्जा और जन विजय। आपका वेलनेस आपका ब्रांड हुप के आपका जो प्राइम मिनिस्टर PV सिंधु है। वेलनेस ब्रांड है हुप के लिए आपका जो है PV सिंधु। तो PV सिंधु 2 जगह कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पोस्ट PV सिंधु, पोस्ट आपका पूमा, और ये दूसरा है आपका हुप के लिए। हुप में भी P आ रहा है, तो इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं वेलनेस ब्रांड के लिए। मोटोलॉजी के लिए मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। चलिए शिखर धवन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका समकक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योजना अभियान और उससे संबंधित राज्य मंत्रालय। यहाँ तक किसी को कोई संशय है या इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, जितने लोग भी कोई भी अगर कोई डाउट होता है पूछेगा। 60 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड है, एक बार सभी लोग जितने भी भाई बंधु अभी जगे हुए हैं सभी लोग को भेज दीजिए। चलिए योजना और अभियान, इसको मैं तेज़ी से 2 बार 3 बार मैं धीरे धीरे बताऊंगा, उसके बाद तेज़ी से स्पीड और रॉकेट के स्पीड से मैं दोबारा में बताऊंगा। याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन छप चुके हैं ऑलरेडी और आने वाले एग्जामिनेशन में भी छपेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपका SPD के बुक से मैं करवा रहा हूँ, तो आप PDF प्राप्त करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फाइल सेक्शन में जाकर के ये PDF ले लीजिए और उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं बाद में। चलिए पहले आप देख लेते हैं आपकी योजना और उसके मंत्रालय और राज्य के बारे में सीधे हम चर्चा करेंगे। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने? निर्मला सीतारमण। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि योजना आपका असम सरकार के द्वारा, और म्यूज महाजे घर योजना आपका गोवा के द्वारा। महाजन ये कह सकते हैं, महाजे घर योजना गोवा सरकार। अरुणोदय आपका 3.0 आपका जो है, अरुणोदय आपका जो है 3.0, अरुणोदय आपका जो है 3.0 योजना असम से, ओसे अरुणोदय ओसे असम, याद रखिएगा अरुणोदय असम। इसमें एक चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कौन है? तो बिहार सरकार। मुख्यमंत्री महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं नीतीश कुमार, या उससे कोरिलेट कर सकते हैं। 10-10 हज़ार रुपये सबको दे करके फंसा दिए और वोट ले लिए, उसके बाद कहते हैं वापस करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा सिविल स्कोर खराब कर देंगे। चलिए अब सब लोग को नोटिस भेजा जा रहा है, जो लोग प्राप्त किए होंगे आप लोग बताइएगा कितने लोग को मिला है। नेक्स्ट है लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मातृवन आपको जो है ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है निजुत आपको मोइन आपको जो है योजना 2.0 असम के। निजुत हो गया आपको, अरुणोदय हो गया ये असम से, असम सरकार का। नेक्स्ट है थायुमान बड़ा आपका योजना है तमिलनाडु।
आपका तो थो इस तरह से कोलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो से तमिलनाडु, थो से आपका था यूम योजना, इससे कोलेट करके आप याद कर जाएगा। अपना घर पहला आपका पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, अपना घर पहला आपका पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। आपका श्रम श्री योजना आपको पश्चिम बंगाल के द्वारा, श्रम श्री। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का, प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृद्धावन आपका ग्राम योजना मध्य प्रदेश। बिहार वाले जितने भी एडीओ वाले ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त आपका गांव योजना राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। इसमें कई लोग यूपी मार देंगे जब ये क्वेश्चन बनेगा, तो यूपी, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय का नाम चेंज किया गया है और रेलवे स्टेशन भी है। और बट यू विल हैव टू टिक राजस्थान सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका गरीबी मुक्त गांव योजना कहाँ होता है, राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ पर, गुजरात सरकार। राजभवन धन्य योजना आपका गोवा सरकार के द्वारा। विवाह मंडप आपको जो है योजना बिहार सरकार, विवाह मंडप आपका। इसे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा आपका फर्टिलिटी रेट है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर बात करें तो पूरे इंडिया के में सबसे ज़्यादा बिहार की है और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है विवाह भी करवा रहे हैं ये लोग, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट आप करते जाइएगा, किस तरह से याद होता है जल्दी आप देखिएगा। नेक्स्ट है थाली की बंधन योजना आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आपका करके थाली की बंधन योजना करता है। नेक्स्ट है कुसुम सी योजना आपका कर्नाटक, को से कर्नाटक, को से कुसुम, याद रखिएगा। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार के। वृक्षारोपण आपका परियोजना कहाँ पर करता है, बिठूट में क्या गया, बिठूट आपका जो है केरल सरकार में। बिठूट आपका क्या, वृक्षारोपण कब से, तो बी केरल सरकार। अंकुर पहल आपका उड़ीसा, और से अंकुर और से उड़ीसा याद कर सकते हैं। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार का। ज्योति योजना केरल सरकार। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान किसके द्वारा, तो आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा और गिरी जल विकास योजना कहाँ पर, तेलंगाना सरकार में। इंदिरा सौर आपका गिरी जो आपका जला विकास में। इसको रिपीट करेंगे, डोंट वरी, इसको भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप फर्स्ट टाइम कई बच्चे जो नाम सुन रहे होंगे तो डर से भागना नहीं है, डरना नहीं है। करेंट अफेयर से कई लोग को डर लगता होगा और ये गेम चेंजर है। करेंट अफेयर आपका अगर नहीं आता है तो आप भूल जाइए आप सिलेक्शन होगा चाहे किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि करेंट अफेयर का वेटेज डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट एक परिवार एक उद्यमी अभियान क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार का। एक परिवार एक उद्यमी आपका जो है अभियान का है आंध्र प्रदेश से, आपका आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी, यानी एक परिवार में एक कोई बिजनेस करने वाला निकलेगा तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार है। सागर में सम्मान पहल परिवहन मंत्रालय के द्वारा क्या, सागर कहाँ पर मिलेगा, तो जल में ही मिलेगा, तो जल मंत्रालय याद रखिएगा। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। महिला संवाद आपका अभियान, तो महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान कौन करता है, तो नीतीश कुमार, बिहार सरकार। जितना भी महिलाओं से संबंधित आएगा तो ज़्यादातर, और कुछ भी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो बिहार आप लगा लीजिएगा, तो चांसेस होगा 80-90% के आपको सही करके आए। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, तो आयुष मंत्रालय। लेकिन आप पढ़ के जाते हैं तो बेल अंगूठे तो सही लगा के जाएगा। पिंक ई रिस्का योजना महाराष्ट्र सरकार। पिंक ई रिस्का एक बस भी पिंक किया था, बिहार सरकार पटना में चला गया था, उसको बताएंगे। जीरो पॉवर्टी P4 आपका पहल आपका आंध्र सरकार। जीरो पॉवर्टी आपका P4 आपका पहल आंध्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बालिका आपका बालिका समृद्धि योजना है। देख सकते हैं यहाँ पर महिला नहीं है, बालिका के बारे में बताया, नहीं तो यहाँ पे बिहार चला जाता है। यहाँ त्रिपुरा सरकार है, बालिका त्रिपुरा सरकार। बालिका मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार। पार्थ योजना मध्य प्रदेश। पार्थ योजना ए पार्थ, चलो अपनी गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश आपका जो मध्य प्रदेश में चलता है। एकीकृत स्वास्थ्य आपका बीमा योजना उड़ीसा सरकार। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार। एकल महिला सशक्त आपका स्वरोजगार योजना, तो रोजगार के बारे में बिहार बात नहीं करता है तो इसलिए उत्तराखंड चल जाइए, उत्तराखंड सरकार के। एकल महिला सशक्त आपका स्वरोजगार यानी सेल्फ डिपेंडेंस करने के लिए, क्योंकि उनको वोट भी तो लेना है। अगर वहाँ रोजगार दे देंगे तो बच्चे जो है पढ़ने लिखेंगे, पैसा हो जाएगा, एजुकेशन ले लेंगे, तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, कुर्सी कुमार वहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ एकल महिला आप सशक्त होगी। प्रोजेक्ट हिफाजत आपको पंजाब सरकार के। महिला समृद्धि दिल्ली सरकार आपके, महिला बीजेपी की सरकार। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। पथाई आपका ये भी आपका तमिलनाडु सरकार।
पथाई पहल। सुजल आपका परियोजना आपका कर्नाटक सरकार, जिसको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। आपका अधिकार निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है साड़ी पहन करके आई, बताइए आपको क्या बताइए। तो आपका पूंजी है, आपका अधिकार है, आप उसको सुरक्षित रखिए, नहीं तो हम लेके चल देंगे, नहीं तो हम टैक्स लगा देंगे, चाहे वो टैक्स XYZ टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, कोई भी टैक्स लगा करके हम ले लेंगे। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार, निर्मला सीतारमण। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार, और अरुणोदय ये भी असम सरकार। महाजय आपका जो मंजय आपका जो गोवा सरकार। मुख्यमंत्री महिला बिहार सरकार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार की बात करेंगे, स्वरोजगार की बात करेंगे तो उत्तराखंड। और अगर आप सिर्फ महिला रोजगार की बात करें, ये सब बिहार सरकार याद रखेगा, बिहार सरकार। मैं दोबारा जो बता रहा हूँ उसको ग्रीन कर देता हूँ। मुख्यमंत्री रोजगार की बात करें तो आपका बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी की हरियाणा सरकार। लाडो लक्ष्मी कहाँ पर था? हरियाणा सरकार। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये भी योजना यहीं से आई थी, स्टार्ट हुआ था आपका, हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मातृ वन आपका जो है हरियाणा सरकार। निजुत मोइन आपका योजना जो आपका निजुत मोइन आपका जो 2.0 असम सरकार का। थायुन मानव बड़ा आपका योजना तमिलनाडु। थो से था मैंने बताया था आपको, तमिलनाडु तो थो कर सकते हैं, तमिलनाडु सरकार आपको जो थाइन मन बड़ा आपको योजना किया। अपना घर पेट्रोलियम मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अभी रिसेंटली ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन छप चुका है। अपना घर पेट्रोलियम मंत्रालय। श्रमश्री योजना आपको पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन आपका दिल्ली सरकार। एक सड़क एक दिन योजना आपका दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा आपका जो है, मुख्यमंत्री आपका जो है प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। बिहार सरकार वाले जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिएगा, वीडियो वाले। मुख्यमंत्री वृद्धा ग्राम योजना मध्य प्रदेश आपका होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त आपका जो है यूपी नहीं लगाना है इसमें, याद रखिएगा, तो राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा आपका संतुष्टि। राजभवन आपका अन्य आपका जो है धन योजना गोवा सरकार। विवाह मंडप मैंने बताया आपका फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पूरे सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार सरकार में। बिहार आप में वहाँ पर पूरे इंडिया में अगर 2 है तो बिहार में बच्चे जो है 3, हर एक फैमिली में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विवाह सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा, बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली होगा सबसे ज़्यादा ही, एरिया कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। थालमी के जो बंधु है आपको, थाली की जो है बंधन योजना कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कुसुम कोसे कुसुम मैंने बताया था, कोसे कर्नाटक सरकार। कुसुम सी योजना। वृक्षारोपण आपका परियोजना आपका बिथुट आपका केरल सरकार। अंकुर ओसे उड़ीसा सरकार, याद रखिएगा, असम नहीं लगाना है। ओसे अंकुर ओसे उड़ीसा सरकार, उड़ीसा। ज्योति को योजना है केरल सरकार का। एक देश एक दरखन आपका संस्कृत मंत्रालय का। इंदिरा सौर आपका गिरिज जला विकासन तेलंगाना सरकार। इंदिरा आपका सौर। एक परिवार एक उद्यमी आपका आंध्र प्रदेश। ये कुछ चुपड़े में कुछ चुप के पूरी जो डांस इसमें फेमस है। तो ये अंधे लोग हैं, मतलब एक परिवार में एक उद्यमी कैसे हो जाएगा, हो सकता है आंध्र प्रदेश में अंधे लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक विकसित आपका जो है कृषि जो है संकल्प अभियान जो है त्रिपुरा सरकार। सागर में सम्मान पहल आपका जो है आपका जल में होगा, कहाँ पर, परिवहन जल मार्ग मंत्रालय का। महिला संवाद अभियान भी आपको महिलाओं को ज़्यादा फोकस कौन करता है, बिहार सरकार, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार के रूप से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा आपका आयुष मंत्रालय। पिंक ई रिक्शा मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी आपका P4 आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पॉवर्टी होगा नहीं, क्योंकि स्वरोजगार दे रहे हैं ये लोग। क्या दे रहे हैं आपको स्वरोजगार दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा आपका। समृद्धि योजना का मतलब त्रिपुरा। पार्थ कहाँ ले चलो, तो पार्थ अपने जो है अपने रथ को मध्य प्रदेश लेकर के चलो। एकीकृत स्वास्थ्य आपका योजना उड़ीसा सरकार। एकल महिला सशक्त योजना आपका उत्तराखंड हो गया। प्रोजेक्ट हिफाजत आपका पंजाब सरकार हो गया। महिला सब आपका पंजाब में हिफाजत की जरूरत है, प्रोजेक्ट हिफाजत, क्योंकि बॉर्डर पर पड़ता है, बाघा बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो हिफाजत कहाँ पर होगा, तो पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राजीव युवा आपका जो विकास योजना आपका तेलंगाना सरकार। पथाई आपका पहला आपका जो तमिलनाडु सरकार। और सुजल आपका कर्नाटक सरकार थी। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद ही हो गया होगा जो मैंने बताया, जो ट्रिक्स है। अगर नहीं होता फिर से दोबारा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैंने PDF दिया है उसको खुद से एक बार देख लीजिएगा, जो याद नहीं हुआ है उसको देखना है सिर्फ। बाकी हम देखते हैं योजना और उसके मंत्रालय नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी में से आपका क्वेश्चन छपेगा, याद रखिएगा, जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इसी में से आप लोग का क्वेश्चन छपेगा निश्चित तौर पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइएगा, तो मैं दोबारा
आपको इसको हाईलाइट कर देंगे। चलिए, जितने लोग 96 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो एक बार सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते जाएगा। विकासिता जो है आपका गांव योजना का है, तो उड़ीसा में सरकार में। विकासिता गांव कहाँ पर है आपका? उड़ीसा सरकार में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान आपका हरियाणा में। हरियाणा में हर खेत हर हो से हर और से हरियाणा, याद रखिएगा। हरियाणा में हर खेत हर आपको स्वस्थ गज है, हर खेत और स्वस्थ से मछुआ मौसम मध्य प्रदेश, से मछुआ मौसम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना। युवा अन्य दूत तो कौन है? तो सबसे ज़्यादा युवा कहाँ पर है? तो पूरे इंडिया में युवा सबसे ज़्यादा है। 28-29 साल के कई लोग हैं, 30 साल के 35 साल के बेरोजगार यहाँ पर घूम प्रदेश सरकार के द्वारा। दीमक का 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना। तो निःशुल्क यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। पहल आपका कहाँ पर किया गया है? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, ये पहल आपका जो किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी कौन है? इसके CM कौन है? एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन आगे का है। घर घर सोलर आपको पहल आपका टाटा पावर की तरफ से किया गया। नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। धरती आबा जनजाति आपका ग्राम उत्कर्ष आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान के न्याय विभाग के द्वारा किया गया। और नियुक्त मोइनम योजना असम सरकार। नियुक्त ये मैं बताने वाला था आपका। नियुक्त हो गया, मोइनम हो गया। वहाँ पर एक चीज़ है जी आपका मिला है। हाँ चलिए, मैं बाद में बताऊँगा। आपके नियुक्त मोइनम आपका योजना है आपका असम सरकार के। मिशन वसुंधरा आपका जो है वसुंधरा 3.0 आपका है, ये असम सरकार के। CM 7 योजना आपका त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आपका शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। अभय हस्तम योजना तेलंगाना। हस्तम योजना तेलंगाना सरकार। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार। लड़का भाव भाव रोहित शर्मा जैसे बोलता है ना, भाव वो है ना, तो भाव योजना का है तो महाराष्ट्र सरकार। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि विज्ञान से है तो विज्ञान आपका टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक विभाग से। प्रोजेक्ट नमन आपका जो है भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन आपको नमन है, हमेशा भारतीय सेना को नमन करते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात। आप रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, सियाचिन में जो है कई ऐसे जो है आर्मी के भाई हैं, 4-5 लोग हैं जो वहाँ पर जो सियाचिन ठंड होने के कारण, वहाँ पर ठंड के कारण बर्फ़ में अंदर गल करके उनकी बॉडी जो है समाप्त हो चुकी है, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त कर हो चुके हैं। उनको मृत्यु नहीं कर सकते, वो हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिल और दिमाग में। और हम आज सुरक्षित हैं और सांसें ले रहे हैं। तो कई ऐसे भारतीय हैं, आर्मी होने भी हो, BSF हो भी, समस्त आपका सशस्त्र सीमा वाले हैं, उन सभी के योगदान है जिसके कारण हम लोग स्वस्थ आपका हवाले। नहीं तो बगल में जितने भी लोग हैं, मोदी जी ने सबसे पंगा ले रखा है, चाहे वो छोटा सा देश आपका नेपाल ही क्यों ना हो, चाइना तो हो, या फिर आपका नल्ला पाकिस्तान हो, या कोई भी हो, इधर श्रीलंका, हर तरफ से जो है मोदी जी ने दुश्मनी ले बैठा है, हर तरफ से जो है खाने के लिए नोचने के लिए तैयार बैठा है। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट है दीनदयाल आपका स्पोर्ट्स योजना भारतीय डाक विभाग के तरफ। अन्न दर्पण पहल आपका भारतीय खाद्य निगम है। प्रोजेक्ट अस्मिता आपका UGC के द्वारा। प्रोजेक्ट अस्मिता UGC आपका अन्न दर्पण आपका अन्न दर्पण, इसमें दोबारा रिपीट नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी आप कोरिलेट कर सकते हैं इसमें, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। प्रोजेक्ट पढ़ी जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। प्रोजेक्ट पढ़ी संस्कृत हेल्थ साथी आपका जो योजना पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार। श्रम आपका बसेरा आपका गुजरात सरकार। स्कीम से बचो ये अभियान मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। मेटा बताइएगा, ये फेसबुक का है तो मेटा स्कीम से बचो ये अभियान मेटा का। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का। नीति आयोग इसके अध्यक्ष कौन है और कब से लागू हुआ है, ये लोग आप कमेंट में बता दीजिएगा।
NTR भरोसा पेंशन आंध्र प्रदेश, NTR जूनियर NTR आप लोगों ने देखा होगा, और RRR मूवी आपने देखा होगा। NTR से कॉलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, मुझे नहीं पता वो कहाँ से, बट आप ये याद रखिएगा आंध्र सरकार से। गवाह संरक्षण योजना आपका गवाह का संरक्षण एक हरियाणा सरकार भी कर रहे हैं, गवाह का संरक्षण, और एक इधर भी कर रहे हैं, गवाह का संरक्षण योजना असम सरकार भी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा सारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गवाह सुरक्षा योजना, ये देख सकते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा किया है। गवाह को सुरक्षित योजना, गवाह सुरक्षा योजना, और ये भी आपका है गवाह संरक्षण। एक सुरक्षा है, एक संरक्षण है, ये देख सकते हैं दोनों डिफरेंस है। इसमें सुरक्षा है तो हरियाणा आएगा, सुरक्षा हरियाणा, सुरक्षा हरियाणा। और संरक्षण की बात करेंगे, संरक्षण मतलब कि हम अच्छे से तुमको रखेंगे, संरक्षण अनुस्वार रहेगा तो आपका अनुस्वार याद सकते हैं, ओ आ अनुस्वार, इस तरह आपने पढ़ा होगा, ओ आ हर्ष ये दीर्घ है हर्ष अनुस्वार, तो अनुस्वार से कोरिलेट कीजिएगा असम वाले, तो कोरिलेट याद रखने में आसान होगा। असम अनुस्वार वाले आएंगे, और हरियाणा वाला सुरक्षा वाला और सुकार वाला आएगा सुरक्षा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हिंदी वर्णों वाला का है खेलने के लिए। आप गवाह संरक्षण आप लोग हरियाणा मार के आ जाएंगे और गलत हो जाएगा, संरक्षण में असम याद रखिएगा, और सुरक्षा आएगा तो हरियाणा, तो ये याद रहेगा आप लोग को। इसी तरह से क्वेश्चन में खेला जाता है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जो है 1 सेकंड में आप लोग सोचेंगे अरे करंट अफेयर, या फिर मैंने जीके में शो करके आया, बाद में पता चलता है एग्जाम जब घर से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि 10 गलती है, और जब आंसर किया आता है तो पता चलता है 30 गलती है, 40 गलती है। चलिए, तो गवाह संरक्षण आपका कौन संरक्षण अनुस्वार वाला है, संरक्षण वाला असम सरकार। मुख्यमंत्री मांझी आपका लड़की बहन योजना, मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार। उल्लास योजना लद्दाख के द्वारा, उल्लास आपका रायथू आपका भरोसा योजना तेलंगाना सरकार है। नेक्स्ट पारुल लाओ पैसा पाओ, ये उत्तराखंड सरकार, ये क्वेश्चन आ चुका है, पारुल लाओ आपको पैसा पाओ और उत्तराखंड सरकार। स्कूल ऑन व्हील्स आपका मतलब आपका स्कूल ऑन व्हील्स आपके घर तक आपको जो है जाएगा, तो ये किसके द्वारा, तो मणिपुर सरकार का, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार। चलिए ये आपका सारे हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, ये सारे जो है दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहीं पर विकासिता गांव आपकी योजना उड़ीसा सरकार हो गया। हर खेत स्वस्थ खेत आपका हो से मैंने बताया था हरियाणा, हो से आपका हरियाणा सरकार। गवाह सुरक्षा वाले बात करोगे तो हरियाणा, संरक्षण की बात करेगा तो असम सरकार। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश, मौसम मछुआ मौसम मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा अनुदूत आपका योजना मैंने बताया था आपका, पूरे भारत आपका जो है युवा आपका जो है, उसमें भी सबसे सेंटर की बात कर लेंगे तो सबसे सेंटर में कौन है, तो आपका सेंटर में सेंट्रल आपका स्टेट कौन है, तो मध्य प्रदेश सेंट्रल आपका। बांग्ला बाड़ी आपका आवास योजना, बाहर से बांग्ला पश्चिम बंगाल याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। दीपम आपका जो 2.0 निःशुल्क आपका सिलेंडर आपको जो है कहाँ पर मिला, तो निःशुल्क सिलेंडर आपका आंध्र प्रदेश सरकार दे रही है। नेक्स्ट आपका आय और सौर ऊर्जा आपका परियोजना स्थापित करें हिमाचल प्रदेश। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। घर घर यो सोलर आपका टाटा पावर के द्वारा। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। हमारा संविधान हमारा सम्मान न्याय विभाग के द्वारा। निजुत मोइनम योजना आपका असम सरकार का। मिशन आपका वसुंधरा 3 ये भी असम सरकार के द्वारा। CM साथी आपका योजना त्रिपुरा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा आपका जो है हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी आपका बंद आपका पंचायत अभियान राज्य सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान आपका मैया सम्मान की बात करें तो कई लोग छत्तीसगढ़ लगाएंगे, इसमें झारखंड सही होगा मैया सम्मान। युवा जो है उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में। सुभद्रा आपका उड़ीसा सरकार। अभय आपका जो हस्तम आपका योजना अभय आपका तेलंगाना सरकार। लड़का भाव अभय रोहित शर्मा का मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका महाराष्ट्र सरकार। और विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन आपका भारतीय सेना मैंने बताया सबको नमन सियाचिन का एग्जाम्पल दिया था। प्रोजेक्ट नमन आपका जो है
दीनदयाल स्पर्श योजना आपका भारतीय टिकट विभाग का। अन्न दर पर आपका जो है भारतीय खाद्य विभाग का अन्न आपको काम मिलता है तो खाद्य से मिलता है। प्रोजेक्ट अस्मिता आपका यूजीसी का अस्मिता। प्रोजेक्ट पढ़ी आपका संस्कृत मंत्रालय। हेल्थ साथी आपका पेटीएम के द्वारा। आपका ये मुख्यमंत्री युवा कार्य आपका प्रेसिडेंट आपका महाराष्ट्र सरकार। श्रमिक बसेरा युवा गुजरात सरकार। स्कीम से बच्चों आपका मेटा के द्वारा। मेटा मैंने बताया था फेसबुक। संपूर्ण अभियान आपका नीति आयोग संपूर्ण अभियान। एनटीआर एनसीआर भरोसा पेंशन। एनटीआर मैंने बताया था कि साउथ के हीरो है एनटीआर जूनियर एनटीआर जो RRR में काम जो करे तो आंध्र सरकार याद रखे। कवा संरक्षण अनुसार रहेगा वो आप मैंने बताया था असम सरकार। मुख्यमंत्री मांझी लड़की योजना वाहन योजना। तो उल्लास योजना आपका लद्दाख का। रायथू भरोसा आपका तेलंगाना सरकार। पाड़ुल्लाओ पैसा पाओ ये इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड सरकार के द्वारा आया था स्कीम। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा। यस नो बेबी सभी लोग बताइएगा। आगे कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको